काम करो ऐसी कि पहचान बन जाए, चलो ऐसी कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हो तो जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। आप इस पढ़ाई को बिल्कुल एकदम कंटिन्यू बना के रखिए। अगर कंटिन्यू नहीं रखिएगा पढ़ाई को, जहां तहां से पढ़ते रहिएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्लास रेगुलर कीजिए, जब तक रेगुलर क्लास नहीं कीजिए तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग को जो पढ़ने में बहुत बड़ा भार पड़ता है कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो बहाना मारते हैं ना, वो बहाना आपको एक न एक दिन बहुत कमजोर कर देगा। आप स्ट्रगल कीजिए। जो पढ़ाई आज आपको दर्द देता है ना, अगर इस दर्द को आप झेल लेंगे तो क्या लिया आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा, सबसे बड़ा ताकत बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलर रखना होगा, रेगुलर क्लास आना होगा, रेगुलर घर पर पढ़ना होगा, तभी जाके कुछ कर पाइएगा। चलिए हम लोग अब गणित देखेंगे। द्विघात समीकरण अध्याय 3 प्रश्नावली 3C। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने 25 तक का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज देखेंगे हम लोग 26 से। 26 में क्या कह रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बोलता है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। एक हौज है जिसमें 2 नल लगे हैं। हौज नल लिख करके पानी का टंकी भी बोल सकता था, है ना। पानी का टंकी या हौज बोले बात एक ही है, ठीक है। उन्हें एक साथ खोलने पर 35 मिनट में भर जाता है। अगर नल को खोल देते हैं एक साथ तो 35 मिनट में पूरा हौज क्या होता है, भर जाता है। बड़ा नल हौज को भरने के लिए छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, और जो बड़ा नल है वो छोटे नल से 24 मिनट का कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में भरेंगे ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना कि बड़े नल को पूरा हौज भरने में 1 मिनट समय लगाता है। माना कि बड़ा नल हौज को पूरा भरने में 1 मिनट का समय लगाता है। तो छोटा नल इससे कितना देर लगाया जी, 24 मिनट ज़्यादा लगाया, क्योंकि बड़ा नल 24 मिनट कम ही ना समय लगा रहा था, तो 24 मिनट ज़्यादा लगाया ना। इसको अगर x मान लिया तो इसका क्या होगा, x + 24 मिनट, ठीक है। आगे क्या बोलता है अब, देखिए अब यहाँ लिखे चूंकि 1 मिनट में बड़ा नल एक हौज को भरता है। हौज, ठीक है। तो इसीलिए 1 मिनट में 1/x भाग भर लेगा, ये भर लेगा ना जी। ये वाला x नीचे ना आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार 1 मिनट में छोटा नल 1/x + 24 भाग भर पाएगा। अब ये दोनों को मिला दिया जाता, दोनों जब एक साथ खुलते हैं तो 35 मिनट में पूरा नल को, पूरा हौज को भर देते हैं। यही ना बोला है, 35 मिनट में
ये दोनों मिल करके पूरा हौज को क्या करते हैं, भर देते हैं। तो ये हमारा समीकरण मिला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 35 सब में गुना करेगा, तो 35 गुने 1 35 बटा एक्स का एक्स न जी, प्लस 35 गुने 1 फिर हुआ 35 बटा में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 24 बराबर कितना। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग 25 को सॉल्व किए थे, सेम यही क्वेश्चन था। यहाँ था कितना, खाली 6 घंटा, और यहाँ अंतर था, बाकी सब वही था कि नहीं था। सेम 25 वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स इंटू एक्स प्लस 24, यही ना होगा। अब एक्स एक्स काट दिया तो ये वाला खत्म, बचा ये वाला इससे गुना करेगा ना जी। तो 35 इंटू एक्स प्लस 24 प्लस, अब ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स गुने 35 के बराबर कितना। अब इसको आप लोग तिरछा तिरछी गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा सॉल्व ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे आप लोग जिस तरह से 25 को सॉल्व किए हैं, सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 27। बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी, भेंट मतलब उपहार दिया। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बालकों की संख्या ज्ञात करें। बालकों की, चलिए लिखेंगे, माना कि बालकों की संख्या बराबर n मान लेते हैं। कितना मानते हैं, तो उपहारों की संख्या कितना होगा कि कुल संख्या, सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1। क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोले हैं, क्वेश्चन बोले कुल उपहार 132 है। कुल उपहार कितने हैं, 132 है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, n इंटू n माइनस 1, कुल उपहार यही ना है जी, उपहारों की कुल संख्या यही ना है। तो कुल संख्या कितना दे रहे हैं, 132 दे दिया है। n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n इंटू 1 बराबर में 132, n ए स्क्वायर माइनस n प्लस में बराबर किस प्रकार का चिन्ह हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 132 और जोड़ने पर कितना आ जाए 1, तो 12 11 n ए स्क्वायर माइनस 12n माइनस 11n। 12n में से अगर 11n चला जाता है, सॉरी प्लस होगा, 12n में से अगर 11n चल भी जाएगा तो क्या बचेगा 1n। अब 12 गुने 11 तो 132 आता है ना जी, माइनस 132 बराबर क्या हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे हम लोग, ये दोनों में क्या मिलने जा रहा है हम लोग को, n मिलेगा। बच गया n माइनस n बाहर है तो बचा अंदर कितना 12, प्लस यहाँ 11 कॉमन करेंगे तो n माइनस 12 बराबर क्या हो गया, ये दोनों एक ही चीज़ है तो कॉमन ले लेंगे इसको। n माइनस 12 इंटू n प्लस 11 इक्वल टू कितना, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे तो n माइनस 12 बराबर 0 और n प्लस 11 बराबर 0। तो n का मान ये कितना हो गया, अब n का मान माइनस 11। तो क्या बच्चों की संख्या माइनस में होगी, नहीं ना होगी जी, तो ये वाला नहीं लेंगे। इसलिए बच्चों की कुल संख्या कितना होगा, या बालकों की कुल संख्या कितना हो गया 12।
अगला क्वेश्चन हम लोग 28 देखेंगे। अब 28 क्या लिखा हुआ है? एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी। एक आदमी है जो 20 रुपये में पुस्तकें खरीदता। माना कि कुल पुस्तक एक्स खरीदता है, कुल कितना पुस्तक खरीदा है? एक्स पुस्तक खरीदा है। कितना रुपए में? 20 रुपये में। लिखेंगे यहाँ चूंकि एक्स पुस्तक का मूल्य ₹20 है। कितना है? इसलिए एक पुस्तक का कितना होगा जी? 20/100 यही ना होगा। अब दूसरा केस में क्या कहता है? वह यदि उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या ₹1 कम हो जाता है। तो इसे कितने पुस्तक खरीदी थी? उसने कितने पुस्तक खरीदी थी ये बताना है। तो दूसरी स्थिति में पुस्तकों की कुल संख्या कितना है? x + 1। एक ज़्यादा पुस्तक नहीं खरीद रहा जी। केस टू में कह रहा पुस्तकों की कुल संख्या कितना हो गया? पहले था x, लेकिन अब क्या कर रहा है? x + 1। एक ज़्यादा पुस्तक खरीद रहा है ना, वही पैसा में 20 रुपये में खरीद रहा है। तो x + 1 पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है। इसलिए एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा? कितना होगा जी? 20/x + 1 रुपया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा। आगे क्या बोला था? औसत मूल्य में ₹1 कमी आता है। औसत मूल्य में ₹1 क्या होता है? कमी आता है। कमी मतलब माइनस ना जी, अंतर हो गया। तो प्रश्न से ये दोनों में कितना कमी आ रहा है? कमी माने माइनस। कितना का आ रहा है? 1 का आ रहा है। ये ना, आगे सॉल्व कर लें। ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग एलसीएम आ गया। भाग नहीं, ये कट जाएगा। ये वाला से गुना करना, 20 × x, 20 × 1 माइनस ये वाला कट जाएगा पूरा। 20 × x बराबर में कितना? 1। ये से ये कैंसिल। 20 बटा में क्या हो? n × n स्क्वायर। ओ सॉरी x ना सब, x × x प्लस x × 1 बराबर में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? देखिए x × 1 × x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 × x 1 × 20 प्लस में बराबर किस पर आएगा? तो क्या चीज में? बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x - 4x -20 बराबर 0। 5 में से 4 घटाएं तो 1 बचेगा। अब 5 चौके, अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन है तो x + 5, यहाँ -4 कॉमन है तो x + 5 बराबर क्या होगा? ये दोनों एक ही चीज़ है, कॉमन ले लेंगे। x + 5 अंदर रह गया x और -4 बराबर कितना? वो x + 5 बराबर 0, अगर x - 4 बराबर 0 तो x का मान यहाँ -5 ना हो जाएगा जी। अब x का मान यहाँ +4 ना हो जाएगा तो माइनस में पुस्तक की संख्या होगा, प्लस में तो 4 पुस्तक। कितना पुस्तक? सही है। पुस्तकों की कुल संख्या 4 आंसर।
29 क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अब हम लोग कहता क्या है कि पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। पिता एवं पुत्र का योगफल कितना है? 45 वर्ष है। तो लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु, एक मिनट आगे पढ़ देते पहले। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। कितना है? तो पुत्र का क्या हो जाएगा जी? पैंतालीस माइनस एक्स, ये होगा, दोनों को जोड़ के था 45। तो अब एक ओके एक सम हो गया, एक सम दे दिए, तो दूसरा क्या देंगे हम लोग? 100 माइनस 45 है ना देंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बोलता है 5 वर्ष पूर्व, लिखे यहाँ 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा? x माइनस 5। तो पुत्र का क्या हो जाएगा? x माइनस 45 में से 5 घटा देंगे तो 40 नहीं बचेगा। 40 माइनस, अब ये दोनों का गुणनफल 124 है। ये दोनों का गुणनफल कितना है? प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इन दोनों का गुणनफल 124 है। बन जाएगा। देखिए प्लस 40 एक्स माइनस एक्स गुने एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 के 20 200 माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर 100 बराबर के सब उठा के उधर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इधर गया तो कुछ हो जाएगा जी प्लस में। देखिए ध्यान से, ये दोनों प्लस में, तो 45 प्लस में उधर है तो कुछ हो जाएगा माइनस 40 5 45 है ना, उधर लेंगे तो माइनस में होगा ना। ये माइनस में उधर है तो कुछ हो जाएगा 124 प्लस 200 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस जोड़ दीजिए 4 0 4 0 2 2 और 2 1। 45 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए? कितना आ जाए? गुना करने पर 324 और जोड़ने पर 45। तो इसको तोड़ के अपने से बना लीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 को देखेंगे, है ना। एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो प्रति घंटे उसकी चाल कितनी होगी? प्रति घंटे उसकी चाल कितनी होगी? लिखिए माना कि व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। माना कि व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है जी? तो प्रत्येक घंटा में क्या हो रहा है? प्रत्येक घंटा में क्या हो जा रहा है जी? चलिए यहां देखेंगे फिर। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है? 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहां लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है जी? चाल ना होता है। तो दूरी कितना था? 24 और चाल कितना था इसका? 1 किलोमीटर प्रति घंटा था। 1 मिनट किलोमीटर, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो क्या होगा? 24 बटा x घंटा, ये होगा जी। अब देखिए क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर में कितना स्पीड बढ़ाता है वो?
2 किलोमीटर प्रत्येक घंटा में 2 किलोमीटर और ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेता है। यही नहीं कर रहा है? तो देखिए ध्यान से आगे प्रश्न से, यदि चाल x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहा, क्योंकि प्रति घंटा अगला घंटा में 2 किलोमीटर बढ़ा लेगा ना, तो x + 2 घंटा हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब क्या रहा है कि उसी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसीलिए 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा जी, तो 24 बटा अब की वाला समय लग रहा है ना, x + 2 घंटा। अगर यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 घंटा ज़्यादा, 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 घंटा कम समय लगता है। समय कितना कम हो रहा है, 1 घंटा का अंतर आ रहा है। तो चलिए 24 बटा x माइनस 24 बटा x + 2 अंतर कितना का है, 1 घंटा का है। तो आगे सॉल्व हो जाएगा अब कि नहीं होगा? चलिए आगे सॉल्व है तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन में 1 घंटा कम समय लगता है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी के औसत चाल ज्ञात करें। तो चलिए माना कि पैसेंजर ट्रेन की चाल बराबर हो गया है x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मेल ट्रेन का क्या हो जाएगा, मेल ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस मेल ट्रेन अधिक न चल रहा है, पैसेंजर ट्रेन मेल ट्रेन क्या रहा है, मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से कम चल रहा है कि ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। तो पैसेंजर का जब x मान है तो मेल का x + 11 ना होगा जी, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है।